नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आप लोगों के सामने। क्लास 7 संस्कृत संचिता चैप्टर आपका एकतायाम एवं बलम भवति, एकता में ही बल होता है। ये आपका 10वां चैप्टर है। ठीक है, 10वां चैप्टर। चलते हैं क्वेश्चन आंसर का करवाते हैं। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चिनुत। विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए। विकल्पों से विशाल वट वृक्षः कुत्र आसीत्। विशाल वट का बरगद का पेड़ कहाँ था। कुत्र मीन्स कहाँ, आसीत् मतलब था। कहाँ था, वने, वन में था। वने राइट आंसर। और वृक्ष से छाया कीदृशी अस्ति। वृक्ष की छाया कैसी थी, सघना, बहुत सघन थी, मतलब उस वृक्ष के नीचे थोड़ी सी भी धूप नहीं लगती थी, सघना थे। अब आइए सेकंड पेज पे आते हैं। क्वेश्चन है आपका मूषकः कस्य मित्रम आसीत्। मूषक किसका, मूषक मतलब चूहा। मूषकः कस्य मित्रम आसीत्, मूषक किसका मित्र था। अब आइए कपोत राजस्य, कबूतरों के राजा का मित्र था, कपोत राजस्य। और फिर आइए घ क्वेश्चन, कपोतः कीदृशः आसन्। कबूतर कैसे थे उस समय। कपोतः कीदृशः आसन्, आसन मतलब थे, बुभुक्षिता, भूखे थे, कबूतर भूखे थे। क्लियर। अब आते हैं एक पदेन उत्तर, एक शब्द में उत्तर दीजिए। एक पदेन एक शब्द में उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, के जाले बद्धा अभवन। कौन जाल में बंधे हुए थे, कपोता, बहुत सारे कबूतर जाल में बंधे हुए थे। राइट आंसर कपोता। कपोता नाम मध्य का आसित, कबूतरों के मध्य में क्या था, आसित मतलब था, क्या था, एकता थी, उसमें उनके बीच में एकता थी। वट वृक्ष के वसंत, वट वृक्ष पर कौन रहता था, तो कपोता, बहुत सारे कबूतर रहते थे, अनेके कपोता, कपोता वट वृक्ष। मूषका कुत्र वसति स्म, तो चूहा कहाँ कहाँ था, तो समीपे, मतलब उसे जंगल के समीप में, तो यहाँ पे समीपे लिखा है, समीप, पास में ही रहता था, तो मूषका कुत्र, कुत्र की जगह समीपे आ जाएगा। कुत्र मीन्स कहाँ, वसत मतलब रहता था, तो मूषका समीपे वसति स्म। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। कपोत राजस्य निर्देशानुसारम कपोताः कुत्र अवातरन्। पूर्ण वाक्य में कपोत राजस्य निर्देशा, कपोत राज के निर्देशों के अनुसार सारे कबूतर कहाँ उतरे, अवातरन कहाँ उतरे। तो आप पूरे सेंटेंस में लिखोगे कपोत राजस्य निर्देशानुसारम, यहाँ ले लिया, मूषकस्य बिल समीपे, मूषकस्य बिल समीपे अवातरन, मूषकस्य बिल समीपे अवातरन। कपोतराजस्य निर्देशानुसारम कपोतः, कपोताः, फिर कुत्र की जगह क्या लिखेंगे कि मूषकस्य बिल समीपे अवातरन। ये इतना भी लिख देंगे तो आपका सही ही हो जाएगा, क्योंकि राइट आंसर यही इतना है। लेकिन अब पूर्ण वाक्य में लिखना है तो आपको पूर्ण वाक्य लिखेंगे। मूषकः जालम कथम आकृंतत, तो यहाँ पे लिखेंगे मूषकः जालम स्वतीक्ष्णैः दन्तैः आकृंतत, स्वतीक्ष्णैः दन्तैः। मूषक जाल को, स्व मतलब अपने तीखे दांतों के द्वारा, आकृंतत काटे, तो मूषकः जालम स्वतीक्ष्णैः दन्तैः आकृंतत। अब आइएगा, सर्वे कपोताः मिलित्वा किम अकुर्वन्। सर्वे कबूतर मिलकर के क्या किए, क्या किए, सर्वे कपोताः मिलित्वा, क्वेश्चन से ले लीजिए, फिर जालम नीत्वा उत्पतत, जाल को लेकर के उड़ गए, उत्पतत। अब आइए, कीदृशः मनः व्याधः गृहं प्रत्यागच्छत्, कैसे मन से बहेलिया घर लौट गया। प्रत्यागच्छत् दुखित मनः, जाहिर सी बात है, दुखित मनः व्याधः गृहं प्रत्यागच्छत्, रहता वही एक शब्द का ही आंसर एक ही, लेकिन आपको वो क्वेश्चन से भी वो सारे शब्द उतारने पड़ते हैं, बस क्वेश्चनिंग वाले वर्ड के नीचे आपको आंसर लिख देना होता है। तो दुखित मनः व्याधः गृहं प्रत्यागच्छत्। कपोताः जाले बद्धाः कथम अभवम्, कबूतर जाल में बंद करके कैसा अनुभव कर रहे थे, कैसे थे, अभवन, तो दुखिना अभवन, बहुत दुखी थे। कपोता, जाहिर सी बात है, जाल में बंद गए थे, दुखी तो रहेंगे ही, दुखिना अभवन। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, रेखांकित पदों के प्रश्न निर्माण कीजिए। तो ते परस्परम स्नेहीन वसंती स्म, वे आपस में स्नेह से रहते थे। तो ते की जगह अगर आपको रखा है तो संज्ञा शब्द को ही रखेंगे, बहुवचन का ही, तो के आ जाएगा। कौन आपस में स्नेह से रहता था, के मतलब कौन सब। तस्मिन वृक्षे अनेके कपोता, उस वृक्ष पर अनेक कबूतर रहते थे। तो तस्मिन वृक्ष की जगह क्वेश्चनिंग वर्ड क्या होगा, कस्मिन वृक्षे, किस वृक्ष पर अनेक कबूतर रहते थे। जिसके शब्द के नीचे अंडरलाइन रहती है उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चनिंग वर्ड रखा जाता है।
तस्मिन् वृक्षे कस्मिन् वृक्षे। तेषां मध्ये एकता आसीत्, उनके मध्य एकता थी, तो वहाँ पे है केषां मध्ये एकता आसीत्, किसके मध्य एकता थी। क्वेश्चन बन गया आपका, तेषां की जगह केषां, किसके बीच में एकता थी। अनेन लोभेन वयम संकटापन्ना भवितुम शक्नुमः। अनेक तरीके के लोभ के कारण हम सब संकट में हो सकते हैं, संकट में हो सकते हैं या आ सकते हैं। तो अनेन लोभेन के द्वारा, तो वह केन, किसके द्वारा हम लोग लोभ में आ सकते हैं। तो अनेन लोभेन, जिसका आंसर ये लिखा रहेगा, हम लोग को क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ पे केन, अनेन लोभेन का केन। चिंता मा करो, चिंता मत करो, तो क्या होगा काम मा करो, किसको मत करो मतलब क्या मत करो। तो चिंता में आपका दो वचन में लिखा गया है, इसलिए काम कर दिया गया है आपका दो वचन में। आइए क्वेश्चन नंबर आपका 5, उचित मेल कीजिए। तो कपोताह, ये बहुत इजी है। बुभुक्षिता, कबूतर क्या थे, भूखे थे, बुभुक्षिता से मैच करो। बहेलिया कैसा था, आश्चर्यचकित था, जब उसके जाल को लेकर उड़ गए थे तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया, तो व्याधा आश्चर्यचकिता। वट वृक्ष कहाँ पे था, विशाला, वट वृक्ष कैसा था, विशाल था। छाया कैसी थी, सघना थी। दंत उसके कैसे थे, कबूतरों के वो दंतई तीक्ष्णई, बहुत तेज थे दंतई। और वृक्ष क्या था, तस्मिन, वृक्ष का तस्मिन, ये आपका लगाया भी गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर आपका 6। पहले धातु लिख जाते हैं। तो आसित का अस धातु हो गया, अचिंत्यत का चिंत्य धातु हो गया, गक्षत का गम धातु हुआ, शकनुमा का शक धातु हुआ, आखादन का खाद्य धातु हो गया। ये जिससे ये सारे जो वर्ड बने हुए हैं इसकी, ये सब मूल धातु हो गए। अब आइए लकार, आर शब्द लग गया, अस धातु में तो लंग लकार वैसे ही हो गया। अचिंत्य चिंत्य धातु में आ वर्ड लग गया तो लंग लकार हो गया। गक्षत में लट लकार, शकनुमा में लट लकार और आखादन में लंग लकार, ये लकार हो गया आपका। पुरुष में ये आपका आसित है तो प्रथम पुरुष हो गया, और ये आपका अचिंत्यत है तो ये भी प्रथम पुरुष हो गया, गक्षत हो गया तो ये भी प्रथम पुरुष हो गया। शकनुमा, अब ये शकनुमा ये आपका उत्तम पुरुष है, और आखादन लट लकार का उत्तम पुरुष है, और आखादन भी प्रथम पुरुष है, प्रथम पुरुष, ठीक है। प्रथम प्रथम प्रथम, उत्तम और प्रथम। अब वचन क्या है, बहुवचन है, एक वचन है, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, ठीक है। अब ये आपका शकनुमा बहुवचन में, आखादन भी अप्ठत प्रथम अपठन, ये भी आपका बहुवचन में आएगा, सॉरी अप्ठत प्रथम अपठन, ये आपका बहुवचन में आएगा, ये आपका बहुवचन में आ जाएगा। मैंने बना दिया है बहुवचन में, ये भी बहुवचन, और सारे एक वचन, एक वचन, और पहला आसित आस्ताम आसन, ये भी एक वचन में ही आएगा, बहुवचन में नहीं, आसित, तो एक वचन आपका, ये आपका एक वचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, बहुवचन, बहुवचन, ओके। अब ये चैप्टर आपका पूरा होता है। इसमें कहीं भी कोई गलतियां हो गई हो तो आप कमेंट्स करके एक बार ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ओके, धन्यवाद।